जय हिंद बच्चों, आज हम लोगों को एसटी नंबर 24 करना है बेटा। ठीक है, 24 नंबर एसटी में जो क्वेश्चन है वो भी हम आपको कराने जा रहे हैं। उससे पहले हम आपको एक बात बता दें बेटा, जिन बच्चों का एसटी बैच बंद हो जाए, ठीक है ना, वो डरो मत, हमको आईडी भेज दो व्हाट्सएप पे। ठीक है, हम उसको चालू कर देंगे, क्योंकि बेटा हमने कहा है कि मैं 40 से 45 एसटी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है ना, तो 40 से 45 एसटी होने के बाद ही हम मतलब इसको बंद करेंगे। ठीक है ना, एसटी बैच को 40-45 एसटी तक किसी बच्चे को कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी है। अगर आपका बंद हो जाए तो आप हमसे अपनी आईडी चालू करवा लीजिएगा। ठीक है ना, तो 40 से 45 एसटी मैंने बोला है, 24 हो गई हैं। ठीक है, लगभग 16-17 एसटी अभी हम और कराएंगे। तो जिन बच्चों की आईडी बंद हो जाए वो बच्चे अपनी आईडी हमसे चालू करवा लें। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिनकी आईडी बंद हो जाए वो हमको आईडी भेज के एसटी बैच के लिए, केवल एसटी बैच के लिए, ठीक है ना, चालू करवा लें। बाकी बेटा जो कोर्स चल रहा है, कोर्स में जिन बच्चों को मैंने 2 महीने का कोर्स दिया हुआ है, ठीक है, 2 मंथ का, ठीक है, 2 मंथ का ही कोर्स है वो 699 वाला जो था। ठीक है, जिन बच्चों को बढ़वाना है वो 600 रुपये गूगल पे करके, ठीक है ना, आप अपना कोर्स दिसंबर तक बढ़वा सकते हैं। ठीक है ना, दिसंबर तक हो जाएगा। एक बात और बेटा मैं क्लियर कर दूं कि जब तक की फीस जमा होती तभी तक ऐप में वीडियो चलते हैं, उसके बाद ऐप बंद हो जाता है। मैं बता दूं बार बार आपको, ऐप बंद हो जाता है क्योंकि बेटा जितने महीने की फीस जमा होगी उतने महीने का वीडियो चलता है। ठीक है, पहले बता दिया जा रहा है सब सारी बातें। ठीक है, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा क्या है कि यदि a बराबर ये, तो बताओ कौन सा सही होगा। बेटा अगर हम इस तरीके द्विघात समीकरण देखते तो मेरे दिमाग में बात आती है a² माइनस ट्रेस ऑफ a प्लस का मॉड a इंटू आई बराबर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, a² माइनस ट्रेस ऑफ a प्लस मॉड a इंटू आई बराबर 0। तो a² ट्रेस क्या हो जाएगा 4 2 6, तो ये हो जाएगा 6a प्लस मॉड a, तो 4 दूनी 8, 8 माइनस 3, तो मॉड a बराबर कितना आ जाएगा 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5। ठीक, तो ये आ जाएगा प्लस का 5i बराबर 0। तो बेटा a² माइनस 6a प्लस a² माइनस 6a प्लस का 5i, ये देखो बेटा a² माइनस 6a प्लस 5i, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा बेटा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि सदिश i माइनस 2j प्लस 3k और i प्लस 2j माइनस 3k के लंबवत इकाई सदिश बताओ। तो बेटा परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर n कैप होता है और इसका फॉर्मूला होता है a क्रॉस b अपॉन मॉड ऑफ a क्रॉस b, ये होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। तो देखो a क्रॉस b का मतलब क्या हो गया, यहां लिखेंगे हम i j k। ठीक है, i j k, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 3, ये हो जाएगा 1 2 माइनस 1। ठीक है, 1 2 माइनस 1, एक बार मैं मिला लूं, 1 माइनस 2 3, ठीक है, फिर 1 2 माइनस 1, करेक्ट है। अब बच्चों आई ले लें तो ये कैसे आएगा 2 माइनस 6, माइनस का j ले लें तो ये आएगा कैंसिल, कैसे आएगा माइनस का 1 माइनस का 3, प्लस का k कैप ले लें तो ये आएगा, ये कैसे 2 माइनस माइनस प्लस का 2, ये आ जाएगा 4। बेटा ये आ जाएगा अपने पास माइनस का 4i माइनस माइनस प्लस 4j प्लस का 4k। ठीक है, अब देखो माइनस का 4i प्लस का 4j प्लस का 4k, करेक्ट है। अब इसी का मॉड निकाल लो, तो a क्रॉस b का होल मॉड, तो a क्रॉस b का मॉड होगा अंडर रूट के अंदर 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 कॉमन कर लोगे तो कुल मिला के 4√3 आएगा। बेटा आपके सामने सारा आंसर रखा हुआ बिल्कुल, n कैप बराबर a क्रॉस b में 4 कॉमन कर लो, 4 कॉमन कर लिया माइनस का i प्लस j प्लस k, ठीक है ना, अपॉन 4√3। बच्चों 4 से 4 कट गया, आंसर आ चुका है, ये रहा बेटा माइनस i प्लस j प्लस के अपॉन √3, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो फटाफट जल्दी जल्दी करते आइए, आपको बस अब हिंट की जरूरत है, अब आप करना सीख गए हो। ठीक है बेटा, देखो क्या लिखा हुआ है a क्रॉस b, a डॉट b, ये स्क्वायर बराबर ये है। तो बेटा हमने आपको पढ़ाया था कि a क्रॉस b का स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर बराबर a² b², ये होता है। अब a² b² किसके बराबर 81 के, तो a² b² बराबर कितना हो जाएगा 81। अब b अपने पास 3 है, तो कह रहा है मॉड a का वैल्यू क्या होगा, b का मान 3 रख दो, तो a² 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 बराबर 81, तो 9 से 9 बार कटेगा, तो a² बराबर 9, तो a बराबर भी क्या आ जाएगा बेटा 3। ठीक है, फाइनल आंसर 3 होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी
राइट। ठीक बेटा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। सभी बच्चों को पता है, अच्छे से पता है सारी बातें। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 81 हो जाएगा, बी 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 9 9 81, तो ए स्क्वायर बराबर 9, तो ए बराबर क्या आ जाएगा भैया 3 आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब का मान क्या होगा बेटा, एल हॉस्पिटल लगा लो। ऊपर x का 1 साइन एक्स का हो जाएगा cos x और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर 1 का 0 हो जाएगा, cos का हो जाएगा माइनस प्लस साइन एक्स। ठीक है, अपॉन में 3 और एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2x। ठीक, और लिमिट चल रही है लिमिट x टेंडिंग टू 0। बेटा आपको पता है लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन थीटा बटे थीटा 1 होता है, कुल मिला के 1/3 दूनी 6, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 1/6। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर आएगा 1/6, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ठीक बच्चों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, करेक्ट बेटा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएगी बच्चों। 5 नंबर, स्पीड बनाओ यार, स्पीड। आप सभी बच्चों को पता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0 होता है। ठीक है, अब देखो बेटा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ओमेगा होगा, तो यह आ जाएगा माइनस ओमेगा प्लस का 2 ओमेगा पावर में 3n माइनस। अब 1 प्लस ओमेगा, तो 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यह आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस का 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर में 3n। ठीक, आ जाएगा ओमेगा की पावर में 3n माइनस ओमेगा की पावर में 6n। बेटा ये जो 3n पावर है, इसमें 3 का भाग करोगे तो पूरी कटेगी। 3n का मतलब होता है 3 का मल्टीपल, जैसे n बराबर 2 मान लो तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 में 3 का भाग करो जाएगा, तो शेष 0 बचेगा। तो शेष क्या बचेगा 0, इसमें 3 का भाग करेंगे तब भी शेष 0 बचेगा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1, मतलब ओवरऑल आंसर क्या आएगा बेटा 0। दैट मीन्स फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, फाइनल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आएगा भाई 0 आएगा, करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट बेटा ये सवाल जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6 या देखिएगा 1/√2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो ये लिखा जाएगा 1/√2, ये क्या है अपने पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये है। अब हम लोग क्या करेंगे 1/√2, तो अब हम लोग बेटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसका डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई √2 का मल्टीप्लाई और √2 का डिवाइड करेंगे, तो जब √2 का डिवाइड करेंगे तो दोनों में आ जाएगा 1/√2 cos x, दोनों में आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो √2 से √2 कैंसिल हो गया, 1 बचा, और कुल मिला के इसको हम लोग लिख सकते हैं cos π/4 साइन एक्स माइनस साइन π/4 cos x। ठीक है, अब देखो साइन है cos b माइनस cos है साइन b, तो साइन a माइनस b बन जाएगा, तो साइन π/4 माइनस एक्स ये बन गया। ठीक है, अब बेटा एक चीज है समझो, साइन π/4 माइनस एक्स ये बन गया, तो बेटा इसमें बोला जा रहा है कि इसका महत्तम मान क्या होगा। तो महत्तम मान का मतलब ये है कि इसमें बाहर जो लिखा है वो क्या है, तो बाहर हम 1 इंटू मान सकते हैं, तो बेटा यही महत्तम मान होता। अगर यहाँ जैसे 2 लिखा होता तो महत्तम मान 2 हो जाता, 3 लिखा होता तो महत्तम मान 3 हो जाता, यहाँ 1 लिखा है इसलिए महत्तम मान कितना हो जाएगा बेटा 1। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही होगा, करेक्ट है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है कि fx बराबर ये, तो इसका मान क्या होगा, तो ये मान उठा के यहाँ पर रखना स्टार्ट करो। तो fx का मान √x² प्लस 1 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे √x² प्लस 1। ठीक है, और माइनस f4, तो x की जगह 4 रखो, तो जब x की जगह यहाँ पर 4 रखेंगे तो f4 आएगा, तो f4 कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 का अंडर रूट 5, यहाँ आएगा 5 अपॉन में x माइनस 4 ये आया, और ये है लिमिट x टेंडिंग टू 4। ठीक है ना, अब ऊपर नीचे एल हॉस्पिटल लगा दो, एल हॉस्पिटल लगाएंगे तो आ जाएगा 1/2 अंडर रूट x² प्लस 9 है बेटा, ये x² प्लस 9 और x² का हो जाएगा 2x, इसका 0 हो जाएगा, इसका 1 इसका 0 ये बचा। अब x टेंडिंग टू 2 से 2 काट दो, x टेंडिंग टू 4 है, 4 रख दो यहाँ पर, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 का अंडर रूट 5, आंसर आएगा 4/5। ठीक है बेटा, एल हॉस्पिटल लगाना सभी को आता है ना, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसका अवकलन करा तो 1/2 अंडर रूट x² प्लस 9, x² प्लस 9 का दोबारा होगा तो 2x, 5 का 0, x का 1 और 4 का 0 हो गया, तो यह है अपने पास 4/5, तो फाइनल आंसर विल बी 4/5। ठीक है, तो ये होगा अपना आंसर, करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, एक रेखा बिंदु 2,2 से गुजरती है तथा सरल रेखा इस पर लंबवत है, तो इसका y अंतःखंड क्या होगा। एक रेखा 2,2 से गुजरती है और इस पे लंबवत है, तो अगर 2,2 से गुजरती है इस पे लंबवत है तो स्लोप इसी से पता चलेगा, तो 3x प्लस y बराबर 3 है,
तो y बराबर आ जाएगा माइनस का 3x प्लस का 3, तो इसका जो m होगा m1 माइनस का 3 होगा, ठीक है, y बराबर mx प्लस c, ठीक। अब जो रेखा है वो इस पे लंबवत है, तो अगर रेखा इस पे लंबवत है, मेरी बात सुनना, तो m1 m2 बराबर -1 होगा, तो m1 m2 बराबर -1, तो m1 कितना माइनस का 3, m2 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 1, इससे कैंसिल, तो m2 आ जाएगा 1/3, ठीक है, m2 कितना आ जाएगा 1/3। समझ में आई बात कि नहीं है बेटा, ठीक। अब ये 1/3 आया। अब सुनो, वह रेखा जो 2, 2 से गुजरती है इस पे लंब है, तो इस पे लंब रेखा की प्रवणता आ चुकी है, तो y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 ये होगा, तो यह आ जाएगा 3y माइनस 3 दूनी 6 बराबर x माइनस 2, तो यह आ जाएगा 3y माइनस x बराबर 4, ठीक है। तो इसका y अंतःखंड क्या होगा, तो बेटा y अंतःखंड मतलब कि y अक्ष पे काटे गए अंतःखंड के लिए x 0 होता है, क्यों, क्योंकि y अक्ष पर x 0 होता है, जब यहाँ x 0 रखेंगे तो y बराबर आ जाएगा 4/3, तो y अंतःखंड आ गया बेटा 4/3, क्यों, क्योंकि y अक्ष पर अंतःखंड चाहिए तो वहां पर x 0 होगा, ठीक है ना। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है बेटा। चलिए फटाफट नोट करते जाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल देखो क्या है, ये बढ़िया सवाल है। इस सवाल में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, पहले बाहर कॉमन कर लो तो 1 माइनस 1/x², ठीक है, और नीचे से भी एक्स स्क्वायर कॉमन कर लो तो ये आएगा x² प्लस 1 प्लस 1/x², ये बनेगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो कुल मिला के 1 माइनस 1/x² dx, ठीक है। और बेटा अगर हम इस चीज को देखें, इसको, तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और माइनस का 2 और ये प्लस का 1। देखो x² प्लस 1/x², ठीक है, इसको लिख सकते हैं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 और ये वाला प्लस 1। क्यों, इसको खोलो तो क्या आएगा a² प्लस 1/x² और प्लस का 2x इंटू 1/x आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, केवल 2 बचेगा, वो प्लस के 2 से ये माइनस का 2 कट जाएगा, फिर से यही बन जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा हमने इसको अमेंडमेंट करा, सुधार करा। अब बेटा x प्लस 1/x बराबर t मान लो, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/x² dx बराबर dt आ जाएगा। इतना तो आता ही होगा सबको अवकलन करना, तो ये इससे dt हो जाएगा, तो हो जाएगा dt अपॉन t² और ये हो जाएगा माइनस का 1, तो 1 को ऐसे लिखा जा सकता है। तो 1/x² माइनस a² बराबर होता है 1/2a, तो a कितना है 1 और log t माइनस 1/t प्लस 1, ये फार्मूला होता है प्लस c, तो ये जाएगा 1/2 log t का वैल्यू क्या अपने पास x प्लस 1/x, t का वैल्यू है x प्लस 1/x माइनस 1 और t का वैल्यू है x प्लस 1/x प्लस 1, ठीक है। यह आ जाएगा 1/2 log, यह आ जाएगा x² प्लस 1 माइनस x, ठीक है, यह आ जाएगा x² प्लस 1 प्लस x कट गया, ठीक है ना। तो x² माइनस x प्लस 1 और x² प्लस x प्लस 1 log 1/2 है, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। बेटा देखो लॉग इंटीग्रेशन के सवाल में एक खासियत होती है कि उसमें केवल आपको हिंट पता चल जाए, आप अपने मन से लगा लेते हो, ठीक है, बस हिंट पता चल जाए आपको, करेक्ट है। चलो फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट जल्दी जल्दी। चलिए कंप्लीट हो गया बेटा। अगला क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट, ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला जाता है 1 ओमेगा, ये है बेटा, इसको तो कैलकुलेट करना बहुत आसानी से हो जाएगा। तो जब 1 लिया हमने तो ये कैंसिल कितना आएगा 1 माइनस ओमेगा क्यूब, माइनस को ओमेगा लिया, ये कैंसिल ही कैंसिल आएगा ओमेगा² माइनस ओमेगा², ठीक है, प्लस का ओमेगा² लिया तो ये कैंसिल ओमेगा पावर 4 माइनस ओमेगा, ठीक है, ये आएगा। अब देखो ओमेगा क्यूब 1 होता, 1 से 1 कटा 0 आया, इससे कटा तब भी 0 आया, ठीक है, और पावर 4 में 3 का भाग करा, 1 से बचेगा, ओमेगा से ओमेगा कटेगा 0, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 0, फाइनल आंसर विल बी 0। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है यार, ये आराम से हो जाएगा, ये मैंने एक बार कराया भी जहां तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा,
बेटा ये क्वेश्चन भी हमने आपको कराया था, ठीक है ना। मैंने बताया था इसका आंसर होता है, ये सवाल की बनावटी होती है √2 cos थीटा करके। इसका आंसर ये होगा 2 cos 4 थीटा, ठीक है। और इसके डिवाइड 2 की पावर में रूट्स की संख्या, ठीक है, 2 की पावर में रूट्स की संख्या। तो 2 cos 4 थीटा अपॉन में 2 रूट्स कितने हैं, 1 2, 2 रूट्स हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, 4 4 कट गया, आंसर आएगा 2 cos थीटा। फाइनल आंसर विल बी 2 cos थीटा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है बेटा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही होगा, आंसर होगा 2 cos थीटा, ठीक है। तो ये अपना फाइनल आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 नंबर सवाल देखो क्या है। एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में है, ठीक है, एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में, तो ये काहे में होगा। अब देखो अगर ए बी सी जीपी में है, ठीक है, तो बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी, ठीक है। और ये जाएगा 2 log b बराबर log a प्लस log c, ये हो जाएगा, ठीक है। log ac है, log ac का मतलब log a प्लस log c, तो log b बराबर आ जाएगा log a प्लस log c डिवाइडेड बाई 2। बेटा ये जो चीज है ना, ये चीज बता रही है कि log a log b log c, अब सब में बेस में चाहो तो 10 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये चीज ये बता रहा है कि log a log b log c AP में है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये बताओ कि ये काहे में है ना, ये चीज काहे में। पलट लो, तो आप इसी को लिखोगे 2 और log नीचे आएगा तो हो जाएगा log 10 ऊपर b नीचे बराबर 1 अपॉन log 10 ऊपर a नीचे प्लस 1 अपॉन log 10 ऊपर c नीचे, ये हो जाएगा। अब इसमें ये जो हिस्से हैं, ये हिस्से क्या इसको मैच कर रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये HP है, क्योंकि HP की ही कंडीशन होती है 2, जैसे AP है, AP को उल्टा HP होता है, ठीक है ना। तो ये HP को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 अपॉन B बराबर 1 अपॉन A प्लस 1 अपॉन C, दैट मीन्स हरात्मक श्रेणी। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये हरात्मक श्रेणी को रिप्रेजेंट कर रहा है। करेक्ट है बच्चों, चलो फटाफट नोट कर लो बेटा। इसका क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ द सीरीज ये, तो इसका सम क्या होगा। तो बेटा देखो Sn बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, ठीक है। अब यह समझिएगा, हम लोग सबसे पहले Tn निकालेंगे। Tn बराबर होगा a प्लस n-1 इंटू डी। Tn क्या अपने पास, Tn है लास्ट टर्म 40 है बराबर a क्या पहला टर्म 72 प्लस n-1, d बेटा कितना माइनस का 2, तो d है माइनस का 2, इधर लाओ तो ये बचेगा 2 7 3 32 बराबर आ जाएगा n-1 इंटू माइनस का 2, ठीक। माइनस माइनस कट गया, 2 से भाग करेंगे 16 प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर हो जाएगा 16 और 1 17, ठीक है ना। अब n बराबर 17 हो जाएगा। अब ये आ जाएगा हमारे पास Sn बराबर n/2 मतलब 17/2 पहला पद प्लस आखिरी पद कितना है 40, ठीक है। 17/2, 2 7 4 11, 2 5 2 6 12, तो आ जाएगा 17 गुणे 56, ठीक है ना। 7 6 102 की 2 से लगा 10, 7 5 85 और 10 95, 952। तो फाइनल आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर बी 952 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है भाई। फटाफट नोट करते जाओ बेटा, ये इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 14 नंबर देखो क्या है कि 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर पावर b, इसके प्रसार में पदों की संख्या बताओ। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर मतलब 40 हो जाएगा, ठीक है। अब बेटा आपको तो पता है कि ये द्विपद है, द्विपद में पदों की संख्या होती है घात से एक ज्यादा, मतलब 40 और 1 41, पदों की संख्या कितनी होगी 41 41, ठीक है बेटा। ये चीजें तो बहुत अच्छे सिखाई गई हैं आपको। अगला क्वेश्चन नंबर 15 देखो। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 2 गर्ल्स एंड 4 बॉय आर बी सीटेड इन अ रो सच अ वे दैट द गर्ल्स डू नॉट सिट टुगेदर। कुल मिला के ये बोला जा रहा है कि 2 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं, इनको कितने प्रकार से बैठाया जाए कि कोई भी 2 लड़कियां कभी भी अगल बगल या साथ में ना बैठे। तो सबसे पहले कुल तरीके निकालो। तो कुल तरीके जो होंगे वो होंगे 4 2 6 फैक्टोरियल 6, मतलब इनको बैठाने के कुल प्रकार होंगे 720। आप कह रहे 2 लड़कियां कभी भी एक साथ ना बैठें, तो जब 2 लड़कियां कभी भी एक साथ नहीं बैठेंगी तो हम ये बोलेंगे कि 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है। 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, तो ये 4 है और 2 गर्ल्स के ऊपर टेप लगा दो। टेप लगाने के बाद इनको क्या मान लो 1, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो ये बनेगा फैक्टोरियल 5 गुणे 2 गर्ल्स हैं तो 2, ठीक है। तो 120 दूना 240। बेटा मेरी बात समझिएगा, ठीक है। अब टोटल बैठाने के प्रकार 720 हैं, जिसमें 240 प्रकार ऐसे हैं जिसमें 2 लड़कियां हमेशा एक साथ बैठेंगी। तो 720 में से
ये एक साथ बैठाने वाले प्रकार घटा दीजिए तो ये बचेगा आपका 0 8 4 480, मतलब कि कुल प्रकार में से 7 बैठने वाले प्रकार माइनस कर दो तो जो बचेगा वो नेवर सिट टुगेदर बचेगा। क्या बचेगा? नेवर सिट टुगेदर। ठीक है, नेवर सिट टुगेदर। इसमें कभी भी वे लड़कियां एक साथ नहीं बैठेंगे। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, जल्दी जल्दी नोट करते आइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन बोला रहा 1 + x के प्रसार में विषम घात के गुणांक। बेटा देखो, ये बोला विषम मतलब 5c1 प्लस 50c3 डॉट डॉट 50c49। बेटा विषम गुणांक हमेशा होते हैं 2 की पावर n-1, तो 2 की पावर 50 - 1 49। ठीक है, सम वाला भी यही होता है। अगर 50c0 50c2 50c4 डॉट डॉट 50c50, आंसर होता है 2 की पावर में n-1, तो आंसर होता है 2 की पावर 49। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा बेटा आपका। इस सवाल में बोल रहा है कि ये बताओ माध्य पद क्या है। तो माध्य पद के लिए हम लोगों को पद जो होगा, पद होगा आपका n/2 + 1वां पद, क्योंकि पावर सम है तो छठा पद हमको निकालना है। ठीक है, तो अगर हमको छठा पद बेटा निकालना है तो t6 बराबर हो जाएगा, r होता है एक कम मतलब 10c5 और x पावर में n - r - 1/x के होल पावर में r। ठीक है, इससे कैंसिल हो गया, आंसर होगा -10c5। ठीक है, 10c5 को हल कर लो, फैक्टोरियल 10 9 8 7 6, तो 1 2 3 4 5 बार घटता क्रम, फैक्टोरियल 5 का 120 हो जाएगा। ठीक है, इससे कैंसिल होगा, 4 दूनी 8 4 3 12 घटा 3 3 9, तो 3 9 6 6 36 36 × 7 7 6 42 की 7 21 4 25 252, तो आंसर होगा -252, क्योंकि माइनस लगा हुआ ना, तो फाइनल आंसर होगा बेटा -252। ये आसान सवाल है इसलिए हम जल्दी जल्दी बताते चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखो बेटा, 18 नंबर कह रहा है कि ये बताओ कि ये किससे विभाज्य है और n बिलोंग टू नेचुरल। तो नेचुरल का मतलब होता है बेटा 1 से स्टार्ट करना, मतलब n का मान 0 नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम n बराबर 1 मान लेंगे, तो जैसे हमने n बराबर 1 मानना तो 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब बन जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो a³ + b³ बराबर a + b, दूसरे ब्रैकेट में a² + b² - ab, ये होगा कि नहीं होगा? अब बेटा देखो, अगर इसको देखें तो ये 23 लिखा हुआ है, अंदर कुछ भी है 11² 12 का स्क्वायर -11 × 12। ठीक है, इसको किससे डिवाइड किया जा सकता है? तो इसको अगर हम 23 का भाग करें तो 23 से ये कट जाएगा। ठीक है ना, देखो ये जो बाहर लिखा है ये इससे 23 है, 23 से कट जाएगा, इसलिए किससे विभाजित होगा? ऑप्शन नंबर ए 23 से कटेगा। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें 23 का भाग करें तो 23 का भाग आराम से हो जाएगा, फिर ये बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 23 का इसमें पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आंसर नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 नंबर सवाल में बोला जा रहा है इसका मान क्या होगा। बेटा जो समझना, ये दिया हुआ है f - 1, तो -1 किस में आएगा? x <1, 1 से छोटा 0 -1, तो -1 इस वाले से आएगा। ठीक है, तो fx बराबर 3x है, तो x की जगह जब -1 रखेंगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक, फिर बोल रहा है प्लस f2, 2 किस में आएगा? 1 से 3 के बीच में 2 होगा, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, इसका मतलब f2 यहां से आएगा, तो जब यहां पर 2 रखेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर मतलब 4। फिर f4, 4 3 से बड़ा, x का मान 3 से बड़ा, 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, इसलिए f4 के लिए ये आएगा, तो 4 यहां रखो तो 4 दूनी 8 आएगा, 8 4 12, 12 में से 3 घटाएं कितना आएगा? 9। ठीक है ना, 4 3 9, तो 9 आया। आंसर नंबर डी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल आसान सा सवाल था, केवल पहचानना था हम लोगों को। ठीक है ना, देखने में बस बड़ा लग रहा था। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला जा रहा है इसका मान क्या होगा? यार ये तो हम निकालने लगो, अब ये अपने मन से निकालना। PA यूनियन B बराबर PA + PB - PA इंटरसेक्शन B, ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लोगे भैया। ठीक है, अब इतना तो कर सकते, इतना तो हक बनता है ना अपना। ठीक है, आप कर लेंगे, आराम से हो जाएगा, सब कुछ दिया है, केवल PA निकालना, PA निकल आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। ये सवाल मैंने करवाया था अभी आपको, तो इसमें हमने अभी आपको जब करवाया था तो बताया था, इसको लिखा था x² - 5x + 6 बराबर 0, तो x² - 2x - 3x + 6 बराबर 0, तो x कॉमन कर लिया तो एक आया था x - 2, एक आया था x - 3 बराबर 0, तो मैंने बोला था ब्रैकेट x का जो वैल्यू है वो आया था 2 से 3। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। ये ना 2 और 3, 2 से 3 मैंने बताया था आपको। ठीक है, लास्ट एसटी में, एसटी नंबर आप 23 देखिए, 23 नंबर एसटी में आपको ये सवाल मिलेगा, मैंने वहां बताया था, फिर बता दिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 नंबर सवाल में देखो क्या बोला है, इसका मान क्या होगा। तो हम सबसे पहले fx बराबर लेंगे
एफ एक्स बराबर जब हम लेंगे तो एफ एक्स बराबर आ जाएगा 1, ये कैसे एक्स क्यूब माइनस का 1 माइनस का एक्स लेंगे तो ये कैसे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर लेंगे तो ये कैसे एक्स माइनस एक्स की पावर में 4, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स माइनस एक्स की पावर में 4, करेक्ट। तो ये आ जाएगा अपने पास एक्स क्यूब, ये तो 0 हो गया, ये आ जाएगा प्लस का एक्स क्यूब और माइनस एक्स की पावर में 6, ठीक। तो ये आ जाएगा 2x क्यूब माइनस एक्स की पावर में 6। अब बोला x की जगह ये रखो, इसका मतलब है 3 की पावर में 1/3, इसका मतलब है क्यूबिक रूट है ना, तो हम आ जाएंगे f ऑफ 3 की पावर में 1/3, तो x की जगह रखेंगे तो 2, यह आ जाएगा 3 की पावर में 1/3 का होल क्यूब माइनस 3 की पावर में 1/3 की पावर में 6, तो 3 दूनी 6 कटेगा, 3 से 3 कटेगा तो 3 दूनी 6 आया माइनस ये 3 का स्क्वायर 9, 9 में 6 घटाएंगे -3 आएगा, क्या आएगा -3। एक मिनट, ये अपने पास कितना है, 3 3 कटा 1 आया 3, तो ये आ जाएगा कितना अपने पास 3, तो 3 दूनी 6 आ जाएगा, करेक्ट है। ये कटेगा कितना 3 की पावर में 1/3 6, तो 3 6, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 में 6 -3 आएगा, ठीक है ना। चलो एक बार और देख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 1 है, हम लोगों ने 1 लिया, कैसे एक्स क्यूब माइनस 1 आएगा, माइनस एक्स लिया तो ये कैसे कितना आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस एक्स स्क्वायर लिया तो ये कैसे कितना आएगा एक्स माइनस एक्स की पावर में 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा एक्स क्यूब, ये कैंसिल होकर 0 हो गया, ये आएगा एक्स क्यूब और आ जाएगा कितना माइनस एक्स की पावर में क्या हो जाएगा 4 2 6, ठीक है, एक्स पावर में 6 हो जाएगा। एक्स क्यूब कितना हो गया 2x क्यूब और एक्स क्यूब 2x क्यूब और माइनस एक्स की पावर में कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब हमसे ये बोला जा रहा है एफ ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ 3, क्यूबिक रूट ऑफ 3 का वैल्यू बोल रहा है क्या होगा, क्यूबिक रूट ऑफ 3 का वैल्यू का मतलब होता है 3 की पावर में 1/3, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 की पावर में 1/3 रखा, 3 की पावर में 1/3 रखा एक्स की जगह, ठीक है। अब ये पावर कितना 6, तो 3 6 घटा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये 3 3 घटाए कितना बचे केवल 3, ठीक है, और 3 6 9 में 6 घटाएंगे -3 ही आएगा, ठीक है, -3 आएगा इसमें, ठीक है। चलिए नोट करो फटाक से, कोई समस्या तो नहीं इसमें, 1x नोट कर लीजिए बेटा फटाक से, जल्दी से करो। इसमें ये -1 भी है एक बेटा, ठीक है, -1, तो ये -1 है, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का 4, करेक्ट है। तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब और ये माइनस का 1 है, तो माइनस का 4, फाइनल आंसर होगा इसमें डी वाला, डी होगा -4, ठीक है, -4 होगा, ठीक। क्यों, क्योंकि माइनस का 1 है ना, 1 का गुणा होगा तो एक्स क्यूब और माइनस का 1 आ जाएगा, -4 आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन देखो बेटा क्या है, ये तो सभी बच्चों को पता है, इसमें कुछ नहीं, मॉड ए का होल क्यूब, तो मॉड ए बराबर कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 3 हटेगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। और मॉड ए को हम लोग यहां निकाल लेंगे तो मॉड ए कितना होगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 4 बराबर 5, तो अल्फा बराबर 5 4 9, 9 का अंडर रूट कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस, ठीक है। तो अल्फा का मान क्या है +-√3, +-3 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ द अल्फा इज +-3, करेक्ट। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 नंबर सवाल देखो क्या है। 24 नंबर सवाल में बेटा ये वही बात है, p पदों का योगफल q है और q पदों का योगफल p है, तो p प्लस q पदों का योगफल मैंने बताया था डायरेक्ट -p प्लस q होता है, ठीक है ना, एक दो बार और बता चुका हूं, ठीक है। तो आंसर नंबर कौन सा सही हो जाएगा, b वाला, -p प्लस q होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 नंबर सवाल देखो क्या है। यदि किसी n वर्ग की a सारणिक 3 है, मतलब n बराबर 3 है, ठीक है, इसके सहखंडज आव्यूह का सारणिक 24 है, मतलब कि इसके एडज्वाइंट का जो डिटरमिनेंट है वो कितना है 243, तो कह रहा है n का मान क्या होगा। अच्छा n का मान क्या होगा, ठीक है ना, कह रहा है किसी n वर्ग आव्यूह a का सारणिक 3 है, तो a का सारणिक 3 है, मतलब मॉड a 3 है, ठीक है ना। तो अब बेटा देखो आप लोगों को तो पता ही है, एडज्वाइंट ऑफ a का होल मॉड बराबर मॉड a की होल पावर में n-1, मॉड a की होल पावर में n-1, तो एडज्वाइंट ऑफ a कितना 243, 3 के पावर में n-1 हो जाएगा। अब इसको क्या लिखेंगे, 3 का 9 तिक 17 81 चाहे 243, मतलब 3 के पावर में 5 बराबर 3 के पावर में n-1, बेस से बेस कंपेयर हो गया तो पावर से पावर कंपेयर हो जाएगी, तो n बराबर आ जाएगा 5 और 1 6, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ द n इज 6, ठीक है। तो बच्चों मेरे हिसाब से आपको एसटी समझ में आ गई होगी, सारे क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा दिए हैं। और बेटा एक चीज समझ लो, जिनका एसटी बैच बंद हो जाए
वह हमको फ़ोन करके अपनी आईडी देके चालू करवा लीजिएगा। वैसे बंद होगा नहीं, ठीक है ना, लेकिन इत्तेफाक अगर किसी का बंद हो जाए तो हमसे चालू करवा लीजिएगा, ठीक है। एसटी बैच में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 40 से 45 एसटी कराऊंगा, तो बेटा मैं 40 45 एसटी आपको कराऊंगा, ठीक है। समझ में आ रही बात क्या नहीं आ रही? और एसटी रेगुलर का रेगुलर पढ़ो, ये चक्कर ना पढ़ो कि हम बाद में पढ़ लेंगे सब, ठीक है। तो आप 40 45 एसटी कर लीजिएगा, पूरा हमने करवा दे रहे हैं, रेगुलर करते रहो। और बेटा अगर बंद हो तो हमको आईडी देके उसको चालू करा लो, इसका हम कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले रहे हैं, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि हमने वादा किया था कि हम 40 45 एसटी कराएंगे, तो भी हम कराएंगे, ठीक है ना। चलो बेटा, जय हिंद।